औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली फ्राम लॉरियल ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसा कि हमने क्लास 9th और 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं, आज हमारे पास क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 हमारे पास का टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग अ प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम कि ये हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 3 में हमने टेस्टिंग और डिबगिंग को हमने डिस्कस किया, एरर एंड इट्स टाइप्स को एरर डिस्कस किया, जिसमें एरर में हमारे टाइप्स थी सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। उनको हमने डीपली डिस्कस किया तो उनको किस तरह हम ढूंढते हैं, किस तरह उनको हम कौन कौन सी उसकी वजूहत हैं, कौन कौन सी रीज़न जिनकी वजह से हमारे पास वो एरर आता है। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है? इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम, अपडेटिंग अ प्रोग्राम एंड मेंटेनिंग अ प्रोग्राम, उनके बाद एल्गोरिथम। अब सबसे पहले हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग का प्रोग्राम क्या है? इम्प्लीमेंटिंग का प्रोग्राम जो हमने पहले दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने डिस्कस किया, शुरू किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने क्या, कोई ना कोई हमें गोल दिया गया, उसको हमने अचीव करना है। इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम में हमने सबसे पहले क्या, रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया, और उसके फर्दर उसमें एनालाइज किया, उसके बाद हमने इसको डिज़ाइनिंग किया। डिज़ाइनिंग में हमने एल्गोरिथम को भी देखा कि हम किस तरह उसको करते हैं। अब हम जाते हैं इम्प्लीमेंटिंग का प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटिंग का प्रोग्राम हमारे पास क्या है? प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। जिस यूज़र के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने बनाया, उस जगह जाके उस प्रोग्राम उस हमारे सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को वहाँ जाके रन कर देना, चला देना और उनको दे देना कि ये अब भाईजान सॉफ्टवेयर ओके हो गया, ये आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ये आपकी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। ये हमारे पास ये फाइनल स्टेज, एंडिंग स्टेज है, जिसके बाद कोई ना तो जो बनाने वाला है इसके बाद कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं होती। वंस द प्रोग्राम, आपकी बुक से देखते हैं, वंस द प्रोग्राम हैज़ टेस्टेड थ्रूली, हमने उसको टेस्ट किया, थ्रूली ये देखा, टेस्टिंग में हमने एरर्स को देखा, हमने रेलिवेंट उसमें डाटा डाल कर देखा था, बताया गया था कि डालेंगे वो डाटा और देखेंगे हमारे वो डाटे को हम किस तरह उसको देखते हैं, और उस तरह अगर कोई कैसा आंसर देता है उसमें कहीं गड़बड़ करता है तो वहाँ उसको हम ठीक करते हैं। उसके बाद इट मस्ट बी इंस्टॉल और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइटवेयर जहाँ इसकी ज़रूरत थी, जहाँ इसकी नीड ही, वहाँ जाके इसको पुट कर दे, वहाँ इंस्टॉल कर दे, जहाँ वहाँ रनिंग के लिए दे दिया जाएगा। दिस इज़ नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। सिंपल सी बात कि जिस मकसद, जिस यूज़र के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर तैयार किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी को जाके दे देना और उसे कन्फिगर करके इंस्टॉलेशन करके दे देना कि ये भाई प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर जो आपने गोल दिया था और रिक्वायरमेंट थी, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, अब आप इसको यूटिलाइज़ करें, अब इसको इस्तेमाल करें। समझा की बात। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग प्रोग्राम। मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग प्रोग्राम क्या? ये वो होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बसा औकात फौरी तौर पे, बसा औकात लेटर, सम ईयर्स, सम मंथ्स, सम वीक्स, किसी भी वजह ज़रूरत पड़ जाती है, वो कहता है कि इसमें कोई नया सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फीचर इसमें ऐड कर दो। कोई नई रिक्वायरमेंट यूज़र की आ जाती है कि नहीं, वो ज़ाहिर सी बात है, जो सॉफ्टवेयर बन के चला जाता है तो कंपनी चाहती है कि इसे और बेहतर किया जाए, और इससे हमारे पास जो भी हमारे पास ऐसी हमारी खामी है उनको रिजॉल्व कर दे और हम इसे बेहतरी की तरफ ले जाएँ। हमारे पास उसमें हमारे पास नई सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिनको हमारे पास सॉल्व, ये इसके अलहदा से चार्जेस और अलहदा से इसकी वर्किंग होती है। इसका प्रीवियस से कोई लेना देना, ये प्रीवियस के सिर्फ प्रीवियस से रिलेटेड इसीलिए होता है, उसमें हमने कोई ना कोई नए सेगमेंट और कोई ना कोई नई चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में डाल के हमने देनी, नए कोई हमारे पास आइटम्स हैं या नई उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसको हमने एडमिट करना और उसको दोबारा से हमने उसमें ऐड कर देना है। सिर्फ इतना है इसमें का प्रोग्राम मेंटेनेंस इज ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड इंट्रोड्यूस माइनर इम्प्रूवमेंट। हमारे पास क्या है, उसमें कोई ना कोई माइनर लेवल का हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए जिसको हमें ज़रूरत। माइनर इम्प्रूवमेंट क्या है कि उसमें कुछ छोटे से या छोटे छोटे लेवल का छोटे चेंज, कुछ छोटी तब्दीलियाँ हैं, उसको हम एक्सपेंड करेंगे, उसको इन्हांस करेंगे, उसको एसेंशियली इट इज़ एक्सपेंशंस अपडेटिंग एंड इम्प्रूविंग अ प्रोग्राम आफ्टर इट्स इंस्टॉल। ये इंस्टॉलेशन के बाद रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ प्रोग्राम। अ प्रॉपर मेंटेन डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीट मेन डॉक्यूमेंटेशन। जो हमारे पास उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट, उसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हमने उसमें कोई तब्दीली करके उन्हें देनी है, कोई उसका नया फीचर हमने इसको ऐड करके देना। सपोज के यूँ कह लें कि हमारे पास हमने पहले सॉफ्टवेयर को बनाया, उसमें हमारे पास बिलिंग बनती थी, बिलिंग के बाद या फ़ी वाउचर हमारे पास बनाया, तो वो चाहते थे कि इसके साथ मैसेजिंग भी डिलीवर हो। अब मैसेजिंग का एक नया टूल, नया सेगमेंट हमारे उसी सॉफ्टवेयर में ऐड करना है कि जब वो फीस पेड कर दे, उसके साथ ही उसके पेरेंट्स को या उसे जिस स्टूडेंट ने किया, जब जिस बंदे ने फ़ीस पेड करी, उसको वहाँ से एक मैसेज कन्वे हो जाए कि आपकी फ़ीस पेड हो गई है। ये एक नया फीचर था।
ये हमारे पास क्या इस तरह कोई माइनर लेवल की जिसको हमारे पास एडमिट किया उसको दोबारा से एक हमारे पास इंस्टॉल करवा सेटिंग करके उसको मेंटेन एंड अपडेट करके उसे दे दिया जाता है और उसकी साइट पे दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटिंग है क्या? डॉक्यूमेंट एक्चुअली हमारे पास एक गाइड है, कंप्लीट हेल्पफुल गाइड, जिस तरह किसी चीज़ की मुकम्मल गाइडलाइन, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर का A to Z गाइडलाइंस, इसमें उसकी मुकम्मल वर्किंग, ये किस किस तरह काम करेगा, इसमें किस किस तरह का एल्गोरिदम है, ये कहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट है, कहाँ से मेन्यूज़ का एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट होगा, किधर से हमने चलाना है, मुकम्मल इसकी विद डायग्रामेटिकली इसकी प्रेजेंसेस की जाती है, जिसमें हमारे पास ये डॉक्यूमेंट एज ए समझ पूरा गाइड जिस तरह मैंने भी बताया उसके तौर पे काम करता है। और इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, प्रीवियस सॉफ्टवेयर जब हम मेंटेनिंग अपडेटिंग की तरह अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद ना हो तो हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ करिए। डॉक्यूमेंट से ये बेनिफिट मिलता है कि हम वहीं से पढ़ के रीड आउट करके उसे मज़ीद उसको इन्हांस कर सकते हैं, या दोबारा किसी वक्त दोबारा मैंने कहा साल बाद 10 साल बाद 5 साल बाद दोबारा को इसमें नई ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटिंग हमारे पास बहुत हेल्पफुल है कि पहले इसने क्या काम करवाया और इसकी क्या क्या नीड्स फुलफिल हुई, अब इसको क्या क्या ज़रूरत है, कौन कौन सी की नीड फुलफिल करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही वैल्यूएबल हमारे पास यूज़र है। और इसके में मुकम्मल ट्रेनिंग जो हमने ट्रेनिंग दी होती है स्टाफ को, उसकी ट्रेनिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, कौन किस यूज़र को किस वक्त किसने ट्रेनिंग दी है, वो सारा वो लिखा जाता है। ये रिटर्न फॉर्म का मटेरियल होता है, एक मुकम्मल गाइड होता है, मैंने आपको बताया एक बुक की शेप की हमारे मौजूद होती है, ये सॉफ्टवेयर की बुक कह लें, सॉफ्टवेयर का गाइड कह लें। डॉक्यूमेंट इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिदम, उसमें एल्गोरिदम डिजाइनिंग, कोडिंग, मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरिएबल फॉर द यूजर who rely upon the program day-to-day basis and for the programmer who may be called to modified update, कि हमारे पास वही बात कि हमारे पास में कोई तब्दीली ना कोई तब्दील चेंज करना, तो उसके लिए हमारे पास ये बहुत हेल्पफुल है। देयर आर नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कंसर्निंग व्हाट शुड इंक्लूड इन प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, ऑल द कंटेंट्स वेरी समवट डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ये हमारे पास क्या सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर कैसा है। जर्नल कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, इसमें क्या क्या जर्नल जो हमारे पास डिज़ाइन के जिसमें ये हमारे पास स्टेप दिए गए, ये और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन और सॉफ्टवेयर की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन होगी कि इसमें ये कुछ हुआ, किसने किया, कैसे किया, हाउ टू हमारे पास एंड वाई, क्यों किया, वाई नीड, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। उसके बाद सेकंड है डिस्क्रिप्शन द प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन, हमारे पास उसके प्रॉब्लम का मुकम्मल सोल्यूशन जो एल्गोरिदम की सूरत में मौजूद है। थर्ड पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन इंक्लूडिंग एनी एड्स यूज़ द फ्लो चार्ट एल्गोरिदम, जो भी इसमें हेल्प हमारे पास मदद हमने हासिल की वो सारी इसमें लिखी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम टेस्टिंग प्रोसेस, हमने उसको किस तरह रेलिवेंट डाटा पास के टेस्टिंग किया, टेस्टिंग डाटा अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ ऑब्टेन, जो हमारे उसको रिजल्ट हमने गेन, इररेलेवेंट डाटा डालने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिले, रेलिवेंट डाटा डालने के हमें क्या रिजल्ट में क्या हमारे जो नीड थी उसके मुताबिक इसने काम किया है या नहीं किया। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्टनेस मॉडिफिकेशन एंड अपडेट द मेड द प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इन अपॉन द, जो हमने वहाँ पे उसका ऑपरेशन पर उन सबको हमने देखा जाएगा। अ टेस्ट मेंटेन यूज़र गाइड, ये हमारे पास क्या एक यूज़र गाइड है जिसके लिए यूज़र के लिए हेल्पफुल साबित होता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आज के हिस्सा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमारे पास क्या स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है, प्रोसीजर भी तरीकाकार है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारे पास ही मैंने बताया कि आसान से सादा से इंग्लिश में इसको लिखा जाता है, कोई इसमें हाई फाई इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत, या आप अच्छी लैंग्वेज जो भी आप इसमें यूज़ करते हैं प्रोग्रामर को, जिस तरह जो प्रोग्रामर को भी समझ आ जाए जो आपके लिए आसान हो। क्योंकि अगर आप कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेंगे तो पॉसिबल है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोग्रामर को समझ ना आए, या हमारे पास अनदर यूज़र आता है जिसको हमारे पास एनालिसिस कर रहा है उसको समझ, तो हमारे पास प्रोसेस मसला क्रिएट हो। इसमें बस अच्छा कि आसान सादा वर्डिंग को इस्तेमाल करते कि हमारे पास इसको लिखा जाता है। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग एक्चुअल प्रोग्राम, ये हमारे पास प्रोग्राम लिखने में बहुत हेल्पगार साबित होता है। जो हमारे पास प्रोग्रामर या यूज़र इसको बना रहा है, जो इसको तैयार करेगा सॉफ्टवेयर को बनाएगा, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित। इसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को हम देखते हैं कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में तहकीकात, उसको मुकम्मल तहकीक करना कि यह वाकई ही इसमें ये चीज़ें ज़रूरत हैं, नीड थी। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, प्रोसेस को आइडेंटिफाई, मेजर द डिसीजन, इसमें कौन कौन से किस किस वक्त कहाँ कहाँ डिसीजन किए गए हैं। आइडेंटिफाई द रेपिटेशन, कहाँ कहाँ हमने इसको लूप के थ्रू रिपीट किन चीज़ों की दोबारा अगेन एंड अगेन कॉलिंग की ज़रूरत पड़ी है, किस किस चीज़ को हमने दोबारा कॉल किया और कहाँ कॉल किया। आइडेंटिफाई द वेरिएबल, उसमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, क्या हमें ये वेरिएबल ज़रूरत थे भी या नहीं ज़रूरत थे, अगर ज़रूरत है तो हमने कैसे इनको यूटिलाइज़ किया, किस तरह यूज़ किया। प्री मिलनी एल्गोरिदम, इब्तदाई एल्गोरिदम, पहला इनिशियल एल्गोरिदम इसे कहा जाता है, इनिशियल स्टेप भी कहा जाता है एल्गोरिदम का। डिवाइस
हाई लेवल जर्नल एल्गोरिदम स्टेप थ्रू, ये हमारे बड़े लार्ज कम्प्लेक्स प्रोग्राम प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम डज दिस वॉक थ्रू रिवल एंड मेजर प्रॉब्लम इट डज देन करेक्ट द प्रॉब्लम। हमारे पास क्या जो हमने जो जिस मकसद के लिए बनाया उस मकसद को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद है रिफाइनिंग द इनकॉर्पोरेट रिफाइन द इंडिकेटेड द स्टेप, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम, जिसे मैंने बताया कोई ना कोई उसमें नई चेंज तब्दीली कर, हमने एल्गोरिदम तैयार कर लिया, एल्गोरिदम को जब पढ़ा उसमें कहा नहीं, अब उसने कहा ये चीज़ भी इसमें ऐड करनी थी या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, कुछ रेलिवेंट चीज़ें निकाले जाएंगी, इरेलीवेंट चीज़ें निकाले जाएंगी और रेलिवेंट चीज़ें से दोबारा एडमिट की जाएंगी। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट, उसमें मुकम्मल ग्रुप के थ्रू उसके गैदरिंग की। उसके बाद ग्रुप गैदर वेरिएबल वर अप्रोप्रिएट, उनको देखा। टेस्टिंग द एल्गोरिदम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, उसको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा किस किस तरह ये काम। ये 3 स्टेप, इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम, रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। इसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम ओके हो जाता है और उसके बाद हमारे प्रोग्रामर को दे दिया जाता है। प्रोग्रामर जो है इसके थ्रू हमारे कोडिंग करता है, कोडिंग करके हमारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाता है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, लेट्स यू हैव टू बेक अ केक इन यूर हाउस, कि आप घर में कोई केक बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या स्टेप्स ऑफ ऑल एल्गोरिदम। डायग्रामेटिकली भी उसने कहा हीट ओवन हमारे पास 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसकी हीट होनी चाहिए। उसके बाद गैदर द इंग्रेडिएंट्स, जो हमें उसकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिस तरह का फ्लेवर बना, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जिस तरह फ्लोर है, बटर है, शुगर है, मिल्क है, एग्स है, जो बला हम चाहिए उस सबको हम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करेंगे, एक जगह लेके आएंगे। उसके बाद मिक्स इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाएगा, जिस तरह को उसने दिखाया गया, ये मिक्स किया जा रहा है उसमें इन अ बाउल, किसी ना हमारे पास बाउल में उसको क्या किया, मिक्स किया जाएगा। उसके पोर द मिक्सचर इनटू अ पैन, जिस पैन में हमने उसको तैयार करना उसमें डाला जाएगा, उसमें रखा जाएगा। वेल ज़ाहिर सी बात है वो एक कोई ना कोई सांचा, कोई ना कोई ढांचा जिसमें डाल को उसको हम तैयार करेंगे। बैक इन द ओवन 50 मिनट, उसे 50 मिनट ओवन पे रखा है। ये मुकम्मल एक प्रोसेस, ये भी एक एल्गोरिदम आसान था जिसमें हमारे उसने 5 स्टेप्स को बताया गया। इस तरह हमने एल्गोरिदम तैयार करते हैं। जब देखेंगे उसने बिल्कुल आसान सी इंग्लिश को, इसमें ऐसी डिफ़िकल्ट वर्डिंग इस्तेमाल नहीं की, जो ईजीली हर किसी को समझे। इसी तरह का हमने एल्गोरिदम तैयार करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होने का हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा कि वो हमारे पास लेक्चर नंबर 5, नेक्स्ट टॉपिक फ्लो चार्ट एंड सिंबल्स होंगे। फ्लो चार्ट क्या है, ये हमारे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। एंड सिंबल्स एंड सिंबल्स को देखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सिंबल्स के बाद जो हमारे पास है, जब देखेंगे सिंबल्स के कौन कौन स्टैंडर्ड सिंबल्स जिनको हम यूज़ करेंगे और यूटिलाइज़ करेंगे। आज के लेक्चर के लिए हमारे पास अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमारे गुफ्तगू होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।